नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। क्या वजह है कि काफी समय से पूरी घाटी यानी जम्मू कश्मीर करीब करीब शांत था। आतंकवादी कहीं बिलों में घुसे हुए थे। इसी तरीके से पिछले 2 साल से छत्तीसगढ़ में या दूसरे राज्यों में किसी भी तरह की नक्सली हिंसा या वारदात घटना देखने को नहीं मिली थी। और 3 या 4 दिन के भीतर जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में राष्ट्रीय राइफल की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया जो रसद वगैरह लेकर के जा रही थी, जिसमें हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे सैनिक नहीं रहे। बड़ा अभियान वहां चलाया जा रहा है आतंकवादियों की तलाश करने के लिए। पता ये चला था कि 5 आतंकवादी थे, जिनमें से 3 विदेशी यानी पाकिस्तानी थे और 2 लोकल थे। और बुधवार को दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में, जब एक ऑपरेशन में जुटी हुई हमारी सीआरपीएफ की टीम जा रही थी, तो आईईडी लगा करके सड़क के नीचे उन पर अटैक किया गया, उसको ब्लास्ट किया गया और नतीजा ये हुआ कि हमारे 10 जवान मौके पर ही वीरगति को प्राप्त हो गए और एक बाद में नहीं रहा। बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक समय था जब भारत के करीब 200 जिले और 10 से अधिक राज्य नक्सलवाद से, नक्सली हिंसा से प्रभावित थे, ग्रस्त थे। इसी तरीके से अगर आप याद करें, 2014 से पहले न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में, महानगरों में, बड़े शहरों में बम विस्फोट होते थे, आतंकवादी हमले होते थे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नक्सलवादियों की भी मुश्कें कसी गई। इसी तरीके से आतंक पर भी हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह, इंडो तिब्बत पुलिस, ये सब जुटे और अल्टीमेटली आतंकवाद को बहुत हद तक खत्म करने में सफलता प्राप्त हुई। और वहां पर जो इनके बड़े सो कॉल्ड कमांडर थे वो मारे गए। जो जैश के या दूसरे आतंकवादी संगठनों के जो सो कॉल्ड लड़ाके थे उनको खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर से वो पत्थरबाजी, अलगाववादियों की वो पाक परस्ती, वहां के नेताओं की पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर के बोलने की जो एक प्रवृत्ति थी या दौर था, वो खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। डिलिमिटेशन का काम पूरा हो चुका है। आगे जाकर के कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। पर्दे के पीछे से वो तैयारियां चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में शांति है, विकास की राह पर वो चल पड़ा है। इसके अलावा मिड मई में G20 की महत्वपूर्ण बैठक भी श्रीनगर में होने जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि जो एससीओ समिट हमारे यहाँ होने जा रही है, G20 की जो अलग अलग प्रदेशों में बैठकें हो रही हैं, और अल्टीमेटली सितंबर में जब दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रमुख पहुंचेंगे, तब G20 की फुल समिट होगी। इनको निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और कौन से देश हैं, उनकी पहचान करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि कौन भारत में शांति व्यवस्था को भंग करना चाहता है, कौन अर्थव्यवस्था को बेपटरी करना चाहता है, कौन खालिस्तानियों को, नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को यानी पाकिस्तानी और यहाँ जम्मू कश्मीर के जो स्लीपर सेल हैं
उनको फंडिंग करके, हथियार दे करके भारत में हिंसा का तांडव फैलाना चाहता है। नक्सलवादियों को कहाँ से खुराक मिलती रही है, खाद पानी मिलता रहा है, ये अतीत की बहुत सारी उनके जो अस्त्र-शस्त्र बरामद हुए हैं, उनसे संकेत मिले हैं। उनके पास से चीन में बने हुए हथियार भी मिले हैं, पाकिस्तान में बने हुए हथियार भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये दोनों देश ना केवल सीमा पार से आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की साजिशें रचते रहते हैं, बल्कि उनको हर तरह की मदद मुहैया करा रहे हैं। 4-5 दिन के भीतर 2 बड़ी घटनाएं घटना। पुंछ में हमारे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और अब 10 जवान हमारे दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में बुधवार को वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इससे बड़े सवाल खड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ का खास तौर से जो बस्तर का है, वीरभूमि है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां निरंतर हमारे अर्धसैनिक बल ऑपरेशन चलाते रहते हैं आतंकवादियों के खिलाफ। बहुत बड़ी कामयाबी उनको भले ही ना मिली हो, पर बस्तर, बीजापुर और सुकमा ये ऐसे इलाके हैं जहां आए दिन आतंक इनके नक्सलवादियों के सक्रिय रहने की जानकारियां मिलती रहती हैं। 25 मई 2013 की उस घटना को कौन भूल सकता है। करीब 200 नक्सलियों ने तब कांग्रेस पार्टी की रैली पर हमला कर दिया था और जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो विपक्ष के पूर्व नेता थे महेंद्र कर्मा, इन समेत 32 लोगों की जान चली गई थी और 200 नक्सलवादियों ने इसको अंजाम दिया था। इसके कई साल बाद, करीब करीब 8 साल बाद, 2 अप्रैल 2021 का वो दिन भी कोई नहीं भूल सकता है जब सुरक्षा बलों के करीब 2000 जवानों ने एक साथ बीजापुर और सुकमा के जंगलों में धावा बोला था और नक्सल विरोधी इस बड़े अभियान में हमारे 22 जवानों को भी अपने प्राण न्योछावर करने पड़े थे। तो छत्तीसगढ़ एक अबूझ पहेली बना हुआ है भारतीय सुरक्षा कर्मियों के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के लिए भी। आज की घटना के बाद, यानी बुधवार की घटना के बाद, गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है और उनको हर तरह की मदद देने का आश्वासन दिया है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि करीब 200 जिले किसी समय नक्सलवाद से प्रभावित थे और 700 किलोमीटर का एक गलियारा इन्होंने बना लिया था, नेपाल से लेकर के नीचे महाराष्ट्र तक। लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में जो लगातार प्रयास हुए हैं, खास तौर से जो वन क्षेत्र हैं उनके नागरिकों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको जो शिकायतें थी वो जो नक्सलवादियों के बहकावे में आ जाते थे, इससे बाहर निकालने के लिए प्रयास किए गए, यानी कई स्तरों पर प्रयास किए गए। नक्सलवादियों ने भी बीच में हथियार डाले, बहुत सारे नक्सलवादी मारे भी गए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, तब तब ये नक्सलवादी और आतंकवादी अचानक सिर उठाने लगते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बदनाम करने का मौका मिल जाए भारत सरकार को भी और राज्यों की सरकारों को भी। अभी अगर हम देखें
तो छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में होने हैं, राजस्थान में, तेलंगाना में और कर्नाटक में तो इस समय प्रक्रिया चल रही है। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ महीने पहले भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। बहुत सारे देशों की आंखों में भारत की जो ये प्रगति है, ये एक तरीके से चुभ रही है। और वो कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2 भागों में प्रसारित करवा करके, कभी जॉर्ज सोरोस के ज़रिए यहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश करके, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ज़रिए हमारे जो बड़े उद्योगपति हैं उन पर अटैक करने को लेकर के, और यहाँ की पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो भी कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय दुष्चक्र हैं भारत के खिलाफ, उनके सुर में सुर मिलाती हुई दिखाई देती हैं। अमजद अयूब मिर्जा का एक वीडियो आया है उनके अपने चैनल पर, और उन्होंने इस नक्सलवादी हमले के बाद क्या कहा है, ये मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। तो पहले हम जरा देख लेते हैं कि अमजद अयूब मिर्जा ने क्या कहा है। आइए सुनते हैं। वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने बताया था कि भारत के मुख्तलिफ शहरों में हमले होने जा रहे हैं और ये अब से लेकर जुलाई तक ये हमले होंगे, ये जो इन्होंने प्लान किया है पाकिस्तान ने। और मैंने ये भी बताया था कि ये जैश ए मोहम्मद को टास्क दिया गया है, लेकिन जैश ए मोहम्मद ख़ुद ये हमले नहीं करेगी, बल्कि ये वो आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी जो छत्तीसगढ़ से ख़बर आई है महाराष्ट्र में जहां हमला हुआ है, और ये कह रहे हैं कि नक्सलाइट्स ने किया है और 11 हमारे जवान जो है उनको शहीद किया है। तो अब मुझे मज़ीद तो आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि नक्सलाइट्स को कौन सपोर्ट कर रहा है और नक्सलाइट की फंडिंग कहाँ से आ रही है और ये ऑर्डर कहाँ से गया है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि तमाम लोग मेरी वीडियो दोबारा देखें और जितने न्यूज़ चैनल हैं वो मेरी वीडियो को चलाएं, लोगों को बताएं ताकि लोग नज़र रखें इनके ऊपर। सीधी सी बात है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिशें भारत के खिलाफ शुरू हो चुकी हैं। आतंकवादियों को फिर से सक्रिय किया जा रहा है, नक्सलवादियों को प्राणवायु दी जा रही है, उनको खुराकें दी जा रही हैं, हथियार, पैसा दिया जा रहा है। और जिस तरह की चुनौतियां हैं इस समय केंद्र सरकार के सामने भी और अलग अलग राज्य सरकारों के सामने, खास तौर से जहां ये नक्सलवादी और आतंकवादी सक्रिय हैं, उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।